जानती हूँ कि वजन कम करने के लिए आप अलग अलग तरह की डाइट और एक्सरसाइज करके बोर हो चुके हो। हर बार आप कोई ना कोई नया डाइट प्लान लेते हो, शुरू करते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से इस डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते हो और एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है। ऐसे में आपका वजन तो बढ़ता ही जा रहा है, साथ में हेल्थ इशू भी बढ़ रहे हैं। हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, महिलाओं में हार्मोनल इशू, पीसीओडी, थायराइड, मेनोपॉज के इशू। आप ये सोचते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज यही एक तरीका है जिससे हमारा वजन कम हो सकता है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आदतें। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी डाइट या एक्सरसाइज नहीं बताने वाली। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 5 टिप्स कम ट्रिक्स बताने वाली हूँ। इन टिप्स को फॉलो करके आप आपका वजन कम कर सकते हो, आपकी पेट की चर्बी कम कर सकते हो, वो भी बिना हेवी डाइटिंग, बिना हेवी एक्सरसाइज। तो अगर आप भी कोई क्रैश डाइट या हेवी एक्सरसाइज के बिना वजन कम करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वजन कम करने की हमारी सबसे पहली टिप्स कम ट्रिक ये है कि आप जब भी खाना खाओगे, दिन भर में आप 2 बार खाना खाओ या 4 बार खाना खाओ, हर खाने के पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना है। इस पानी से क्या होगा कि आपका पेट कुछ हद तक भर जाएगा और आप ओवर ईटिंग से बचोगे और आपका कैलोरीज का इंटेक कम हो जाएगा। अगर आप दिन भर ये पानी पीने की ट्रिक फॉलो करते हैं तो आप दिन भर में लगभग 100 कैलोरीज का डेफिसिट करते हैं। आप रोजाना 100 कैलोरीज का डेफिसिट करोगे तो बिना कोई हैवी डाइट आप आपका वजन कम कर सकते हो। और पानी का दूसरा बेनिफिट ये है कि पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, डाइजेशन सही करती है। पानी एक नेचुरल फैट बर्नर का काम करता है, तो आपको हर खाने से पहले 2 ग्लास पानी पीना है। शुरू में आप 1 ग्लास पी सकते हैं, फिर बाद में 1.5 ग्लास 2 ग्लास कर सकते हैं। क्या खाते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किस तरीके से किस सीक्वेंस में खाते हैं, और इसी पर निर्भर हमारी दूसरी टिप है कि हमारे खाने का सीक्वेंस, सबसे पहले फाइबर, उसके बाद प्रोटीन और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर आप इसी सीक्वेंस से रोजाना खाना खाते हैं तो सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको आपके वेट में और पेट के साइज में फर्क नजर आएगा। क्योंकि जो फाइबर होते हैं, फाइबर मतलब सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार का सलाद, गाजर, टमाटर, ककड़ी, बीटरूट, जब भी आप इन सभी सलाड्स को खाओगे तो इनसे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक भी नहीं होगा, और ये एक लो कैलोरी खाना है, तो इससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा। और इसके बाद आपको लेना है प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन मतलब सभी प्रकार के दालें, सभी प्रकार के स्प्राउट, अंडे, चिकन, पनीर, सोयाबीन, टोफू। इन सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हमारा वजन कम करने में हेल्प करता है, हमारे हंगर हार्मोन को कम करता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और फिर से हम ओवर ईटिंग से बचते हैं, ज़्यादा कैलोरीज खाने से बचते हैं। तो फाइबर, प्रोटीन और इसके बाद आपको लेने हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी सीमित मात्रा में, यानी रोटी या चावल। तो पहले सलाद खा लीजिए, फिर दाल और सब्जी खा लीजिए, और इसके बाद अगर आपको रोटी सब्जी खानी है तो वो आप खा सकते हैं या दाल चावल खा सकते हैं। और जब भी आपका ब्रेकफास्ट होगा तो ब्रेकफास्ट में भी आपको भरपूर मात्रा में सलाद, भरपूर मात्रा में सब्जियां और जो मैंने प्रोटीन के सोर्सेज बताए उन्हें प्रेफर करना है। ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी मीठी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी या कोई भी नमकीन मैदे की चीज़ें नहीं लेनी है। बिस्किट, खारी, टोस्ट, ब्रेड, समोसे, पकोड़े, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है जिनमें भरपूर मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कई बार लोग मीठे ओट्स, मीठा दलिया, मीठी सूजी, मीठा हलवा बना के खाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। आप इनके जगह वेजिटेबल पोहा खा सकते हैं, वेजिटेबल सूजी का उपमा खा सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स खा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी तीसरी टिप की ओर। जैसे मैंने दूसरी टिप में आपको बताया कि हम क्या खाते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से खाते हैं। और यही हमारी तीसरी टिप, आपको जो भी आपका खाना है वो खाना कम से कम 25 से 30 बार आपको चबाना है। धीरे खाओ, ज़्यादा चबाओ। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में हम अक्सर ओवर ईट कर जाते हैं, लेकिन जब हम खाना अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि अब हमारा पेट भर चुका है। जिससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। दूसरा है
जब हम खाना अच्छी तरह से चबाते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में पाचक रस रिलीज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। इससे हमारा खाना सही तरह से डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलाइज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस खाने से फैट स्टोरेज नहीं होता है, तो आप जो भी खाना खाओगे उसे आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। इसके बाद सुबह से लेकर रात तक आपको आपके हर मील की या कोई भी लिपिड फॉर्म में अगर आप खाना खाते हो तो उसकी आपको फोटो लेनी है। आप आपके खाने की फोटो खिंचवाते हैं और इसकी एक डायरी बनाते हैं, तो इससे आपको ये अंदाजा मिलता है, आपको ये पता चलता है कि अनजाने में आपने क्या गलत खा लिया, क्या गलत कैलोरीज कंज्यूम कर। ये फोटोग्राफ आप किसी एक्सपर्ट को भेजते हैं या जान पहचान वाले को भेजते हैं तो वो भी आपको बता सकते हैं कि आप कौन सी कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये टिप आपको सुनने में काफ़ी वियर्ड लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है। आप करके देखना, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा। इसके बाद 5 नंबर की सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, लेट नाइट स्नैकिंग। लोग अक्सर डिनर तो जल्दी कर लेते हैं लेकिन उन्हें आदत होती है लेट नाइट स्नैकिंग की। आइसक्रीम खाते हैं, मीठे जूसेस लेते हैं या कोई डेजर्ट खाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है, जब तक वो कोई डेजर्ट नहीं खाते हैं, कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाते हैं, तब तक उनका दिन भी पूरा नहीं होता है और उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो अगर आपको भी लेट नाइट स्नैकिंग की आदत है तो सबसे पहले आदत बंद कर दीजिए, क्योंकि वजन बढ़ने के सबसे आम आदतों में से एक आदत है लेट नाइट स्नैकिंग। लेट नाइट को जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और उसका कन्वर्जन सीधा फैट में होता है। इससे हमारे पेट पर, जांघों पर, कमर पर चर्बी बढ़ती है। आपको लेट डिनर भी अवॉइड करना है और लेट नाइट स्नैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये थी हमारी आज की 5 टिप्स कम ट्रिक्स। अगर आप इन ट्रिक्स को कंसिस्टेंसी से सीरियसली फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ कि बिना किसी क्रैश डाइट, बिना किसी हेवी एक्सरसाइज, आप आपका वजन 100% कम कर सकते हो।